जगदीश चंद्र ने सिद्ध किया था कि पेड़ों में प्राण है और बेकेस्टर ने सिद्ध किया कि पेड़ों में भावनाएं भी हैं। पेड़ अपने मित्र को भी पहचानते हैं और शत्रु को भी पहचानते हैं। जब तुम पृथ्वी पे जन्म लेते हो तो तुमसे कनेक्टेड एक पेड़ भी जन्म लेता है। हर एक व्यक्ति से संबंधित एक पेड़ है। हर एक ग्रह से संबंधित एक पेड़ पृथ्वी पे मौजूद है। हर एक नक्षत्र से संबंधित एक पेड़ पृथ्वी पे मौजूद है। और तुम भी एक विशेष ग्रह और विशेष नक्षत्र में ही पैदा होते हो, इसलिए उस पेड़ का तुमसे गहरा संबंध है। अगर उस पेड़ से तुम्हारी कनेक्टिविटी हो जाए तो ये अद्भुत परिणाम तुम्हारे लिए आ सकता है, क्योंकि नेचर से बात करना तुम्हें आता नहीं। नेचर मतलब प्रकृति, प्रकृति मतलब सृष्टि और सृष्टि मतलब ईश्वर। पूरा जो काम करने का तंत्र है उससे ज्यादा जुड़ा हुआ पेड़ है, वृक्ष है, वनस्पत हमारे इतने अशांत हैं कि हम नेचर से कनेक्ट हो नहीं पाते। इसलिए कहा जाता है कि ध्यान करो, मेडिटेशन करो कि शायद तुम नेचर से कनेक्ट हो पाओ। लेकिन पेड़ मूलभूत रूप से नेचर से कनेक्ट है, कि वो नेचर का हिस्सा है और वो बहुत शांत है। इसलिए जब तुम किसी पेड़ का चयन कर लेते हो जो तुम्हारे नक्षत्र में पैदा हुआ है, तो वह तुम्हारे से बहुत आसानी से कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो पहले से ही कनेक्टेड है। जैसे अलग अलग समुदाय के लोग, भारत का व्यक्ति भारत के व्यक्ति से विदेश में भी कनेक्ट हो जाएगा, किसी और देश में भी होगा तो उसे थोड़ा सा अपनापन महसूस होगा कि अरे यार जी भारतीय है। ऐसे पेड़ को भी तुम्हारे नक्षत्र से जुड़ा हुआ पेड़ होगा तो वो तुमसे कनेक्ट हो जाएगा कि ये अपना ही है, उसमें अपनापन उसे महसूस होगा। पेड़ों में इतनी ज्यादा भावनात्मक समझ है कि अगर एक पेड़ के पास आप प्रतिदिन एक निश्चित समय पे पहुंचो तो वैज्ञानिकों ने यंत्रों द्वारा उनकी रीडिंग ली है कि वे प्रतिदिन उसी समय पर आपका इंतजार करने लगता है। वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया। उन्होंने एक लकड़हारे को जंगल में पहुंचाया और उस लकड़हारे ने जाकर एक वृक्ष को तय किया कि कल मैं इसे काटने आऊंगा। जैसे ही उसने ये तय किया कि कल मैं इस पेड़ को काटने आऊंगा, उस पेड़ में मृत पेड़ जैसी वाइब्रेशन होना चालू हो गई, उसके प्राण सूखने लगे। और अगले दिन जब वही व्यक्ति उस परिक्षेत्र में, उस वन के बाहर से प्रवेश करता है, अभी तक वो पेड़ तक पहुंचा भी नहीं है, सिर्फ प्रवेश करता है, तो दूसरे पेड़ उस तक तरंगे पहुंचा देते हैं और उस पेड़ तक तरंगे पहुंच जाती है कि वह व्यक्ति आ चुका है जो उसको काटने के लिए कल तय करके गया था और अब वह आने ही वाला है। तो उसकी परेशानी बढ़ जाती है, वो परेशान हो जाता है, विचलित हो जाता है और आसपास के पेड़ भी दुखी हो जाते हैं। ना सिर्फ वही परेशान होता बल्कि आसपास के पेड़ भी मातम मनाने लगते हैं। ये सारा वैज्ञानिकों ने मशीनों द्वारा नोट किया है। भावनात्मक रूप से पेड़ बहुत जुड़े हुए हैं। वैज्ञानिकों ने भी प्रयोग किया कि पेड़ से जाके गले मिलना और गले मिलके उससे सारी बातें कहना, वो तुम्हारी बातों को बहुत व्यवस्थित ढंग से, बहुत अधिक वाइब्रेशन के साथ प्रकृति तक पहुंचा देता है। जैसे तुम्हारी माँ तुम्हारे दुख को कम करना चाहती है और वो अपनी तरफ से सारे प्रयास करती है, उसी तरह से वो पेड़ भी तुम्हारे दुख को कम करना चाहता है और अपनी तरफ से सारे प्रयास करता है। माँ जितने भी प्रयास करेगी वो भौतिक होंगे, लेकिन पेड़ जब प्रयास करेगा तो वो प्रकृति से कनेक्ट है, इसलिए वो सार्वभौमिक होंगे और ज्यादा जल्दी परिणाम देंगे। अभी मैं भोपाल में एक वन मेला लगता है, उसमें गया तो मैंने वहां पर एक प्रदर्शनी में देखा कि किस नक्षत्र का कौन सा वृक्ष है, किस राशि का कौन सा वृक्ष है और किस ग्रह का कौन सा वृक्ष है। वो सारी लिस्ट में अब आपको दिखा रहा हूं और मुझे आप कमेंट में बताइएगा कि आपकी राशि कौन सी है और आपका पेड़ कौन सा है। अब इसका प्रयोग मैं आपको बताता हूं। पहले आप पेड़ देख लो, कमेंट करो, फिर इसका करना क्या है, कैसे अपनी लाइफ को चेंज करने में इसका प्रयोग आपको करना है, वो मैं इस वीडियो में कमेंट के बाद आपको बताता हूं। पहले आप वृक्ष चुनो।
प्रतिदिन एक नक्षत्र का होता है। 27 दिन में 27 नक्षत्र आते हैं और ये वापस रिपीट होते हैं। अब जब बारिश का मौसम आए तो आपको पता है कि आपके नक्षत्र का वृक्ष कौन सा है। तो इस बारिश के मौसम में उस नक्षत्र के दिन, मान के चलिए कि आपका भरणी नक्षत्र है या मार्गशीर्ष नक्षत्र है और वह नक्षत्र 28 तारीख को आ रहा है, तो 28 तारीख को आप मार्गशीर्ष नक्षत्र में अगर पैदा हुए हैं तो उसी नक्षत्र से संबंधित जो पेड़ है, वृक्ष है, उस वृक्ष को आपको लगाना है, वृक्षारोपण करना है और उसका पूरा ध्यान रखना है। वो आपसे कनेक्ट हो गया और ये एक तरह का ट्रांसमीटर हो गया जो आपकी बात सीधे भगवान तक पहुंचाने वाला है। आप अपनी राशि का वृक्ष भी लगा सकते हैं अपने नक्षत्र वाले दिन, और अगर आपको अपना जन्म नक्षत्र नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं, आप अपनी राशि का पेड़ लगाइए। आप अपने ग्रह जो आपको पीड़ाएं दे रहे हैं, और ज्योतिष आपको बताता है कि इस चीज का दान करो, इस ग्रह से पीड़ा है, शनि की पीड़ा है, शनि के दान करो, तो उसके जगह आप शनि से संबंधित वृक्ष लगा दो और उसका ध्यान रखने लगो, उसका ख्याल रखने लगो, शनि शांत हो जाएंगे। जैसे जैसे वृक्ष बड़ा हो उसका ख्याल रखने के साथ साथ उसे गले लग के उससे बात करना चालू करो, उससे संवाद करना चालू करो। जो भी परेशानी है जाके उसके पास बैठ जाओ, उससे बात करो, तुम्हारी परेशानी 100% नहीं 1000% ठीक होगी। और उस पेड़ का जो पत्ता गिर जाए उस पत्ते को लाके अपने पर्स में, अपनी पॉकेट में, अपने पास रखो। सिर्फ उस पत्ते को रख लेने से, उसके फूल को रख लेने से भी तुम्हारी बहुत सारी समस्याएं ठीक होना चालू हो जाएंगी। इससे ज्यादा अच्छी रेमेडी कोई नहीं हो सकती। जरूरत नहीं है तुम किसी तेज पत्ते पे हरे पेन से 50 लाख लिखो, तुम उस पत्ते को, अगर तुम्हारा आम का वृक्ष है तो आम के पत्ते को अपने पास रखो, पीपल का वृक्ष तुम्हारा है तो पीपल के रखो, आंवले का है तो आंवले के पत्ते को रखो और उससे बोलो कि मेरी ये समस्या है, उस समस्या को दूर करो। तो ये सबसे ज्यादा गुण और ताकतवर प्रयोग साबित होगा। मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपका वृक्ष कौन सा है। हर हर